लापरवाही की चिंगारी से दहला फतेहपुर। लोधीगंज पटाखा मंडी में भीषण आग, सैकड़ों जाने खतरे में, विभाग कटघरे में। फतेहपुर। दीपावली से ठीक पहले सदर कोतवाली क्षेत्र के लोधीगंज स्थित पटाखा मंडी शनिवार शाम एक बड़े हादसे का गवाह बनी, जहां भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पटाखों की कई दुकानें धू धू कर जल उठीं और आसमान में धुएं का गुबार छा गया। पटाखों के लगातार होते धमाकों ने स्थिति को और भयावह बना दिया, जिससे मंडी के आसपास मौजूद सैकड़ों लोगों की जान पर खतरा मंडराता रहा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ये हादसा पुलिस और फायर विभाग की घोर निष्क्रियता और सुरक्षा मानकों की जानबूझकर अनदेखी का परिणाम है। फतेहपुर के महात्मा गांधी विद्यालय में है, जहां पर ये पटाखे की मंडी लगाई गई थी और यहां पे 70 दुकानें लगी हुई थी। और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इस पार्किंग या सिगरेट पीने को लेकर के यहाँ पे आग लगी हुई है और प्रशासन की क्या व्यवस्था थी। यहाँ के जो दुकान लगाने वाले व्यापारी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या व्यवस्था थी। जी, मेरा नाम हाशिम खान है। हमारी दुकान नंबर 37 थी, मोहम्मद इस्माइल खान के नाम से। और ये जो पटाखा ये एग्जैक्ट नहीं पता, रिबन सेरेमनी हुई है, उसके बाद ही वहाँ से भगदड़ मची है। पर इतना टाइम था कि हम लोगों ने अपनी दुकान पे खुद पन्नी डाल के खुद पानी डाल दिया। बाकी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी थी, उसका एक तो पाइप छोटा था, वो चाहे फंस गया चाहे जो जब तक पहुँच नहीं पाया। पर इतनी जब फायर होती है तो जाहिर सी बात है प्रशासन भी भगदड़ में ही था। तो बुझाने की उन्होंने भी कोशिश की, हालांकि पूरा ब्लेम हम उन पर नहीं डाल रहे हैं, पर यहाँ पे और इंतजाम होने चाहिए थे। मतलब जिस हिसाब से होता है फायर का काम, तो 2-3 गाड़ियाँ तो होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपने लिया, सब कुछ के लिए आपने सब अलाउ किया, हर चीज़ की चेकिंग होती है, उसके बाद ही प्रोसेस होता है ना। फायर विभाग की जो एनओसी देते हैं, एनओसी देते समय क्या आप लोगों को ट्रेनिंग नहीं देते? ट्रेनिंग देते हैं, पूरी जलाने की भी देते हैं, कैसे आपको फायर से। और उसी के विभाग से हम लोगों ने दुकानों पे, बाइकों पे अपना अपना फायर कर सब ने बुझाया भी, यानी उनके साथ हम लोगों ने दुकान लगा रखी थी। लगभग कितने का आग बुझाने के लिए मौके पर पानी की भारी किल्लत भी सामने आई, जिससे दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों ने खुद बाल्टियों और पाइपों से आग बुझाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन विकराल लपटों के आगे वे बेबस हो गए। इस अग्निकांड में कई दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गईं, जिससे लाखों के नुकसान का अनुमान है। हालांकि आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका है, लेकिन शुरुआती जांच में लापरवाही ही मुख्य वजह मानी जा रही है। मौके पर भारी पुलिस बल और दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को खाली करा दिया है। प्रशासन ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। पटाखा था, वो सभी जल गई। 65 दुकानें यहाँ थी और सभी 3 साइड में और प्रॉपर डिस्टेंस थी, दोनों तरफ। मतलब ये उधरवाद है और इधर को 50 मीटर से ज़्यादा है। और सेफ्टी प्रिकॉशन थी, जिस वजह से पार्किंग और उधर आग नहीं बढ़ी। बट दुकानों में 2-3 मिनट में ही ये आग फैल गई। हमारी 2 गाड़ी यहाँ थी, एक अंदर और एक यहाँ हमने रखी थी, जिससे शहर में कहीं आग लगी। तो दोनों गाड़ी ने रेस्पॉन्ड किया और आबादी तो हालांकि इस साइड तो खाली है पूरा, उधर जो है आग को बुझाएगा। आग लगने का कारण क्या था? कारण जो यहीं जो एंट्री है, इससे सेकंड दुकान से वो शुरुआत हुई। इवन हमारी टीम मैं भी यहाँ भ्रमण की थी, हम इनको ब्रीफ कर रहे थे सेफ्टी प्रिकॉशन। और देखते ही ये 2-3 मिनट के अंदर पूरे इसमें फैल गए। कारण क्या था? कारण अभी जांच का विषय नहीं। शॉर्ट सर्किट तो लाइट ही बंद थी। ये देखिए बीच में लाइट हमने लगवा दी थी, बट वो अंदर की लाइट बंद थी। अब बताया जा रहा है, कई लोग व्यापारी बता रहे हैं कि लाइसेंस देने के नाम पर 10,000 रुपये लिया गया। ये तो प्रशासन लाइसेंस जारी करता है, हमारी प्रिकॉशन पैसेज की तरफ से पूरी थी। इवन नगर पालिका के 2 टेंटर अभी खड़े हैं। एक गाड़ी हमारी अंदर थी, एक गेट पर थी। मौके पर जो कितना जो है फायर ब्रिगेड के जो है यहाँ पे तो इमीडिएट थी और सब जगह ड्रम, और ये देखिए ड्रम प्लस एक्सटेंशन रखे हुए हैं, प्रॉपर डिस्टेंस थी। और इसमें कोई जनहानि या कैजुअलिटी नहीं है। नुकसान कितने का हुआ? नुकसान 20-22 जो दिख रही है, बाइक स्कूटी वगैरह चली है और दुकानें सब डैमेज हो गई। बता रहे हैं कुछ लोग झुलसे भी हैं इसमें, दुकान के अंदर थे, हल्का फुल्का झुलसे। नहीं, अभी पूरी मैं भी यहीं हूँ। शुरुआत से हम भ्रमणी कर रहे थे, सेफ्टी निरीक्षण, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और जो ऐसी होगी तो उसको अभी पता है। अगर सबों का 70 दुकानों में मानेंगे तो अप्रॉक्स 2-3 करोड़ का मानेंगे पर दुकान। 1-2 लाख का माल तो रहता ही ना, 1 किलो से कम का माल तो रहता ही है। और 1 किलो का मतलब होता है कि कम से कम यहाँ के लोग 10,000 आइटम। अभी अन्य व्यापारी जो थे वो भी बता रहे थे कि फायर विभाग मिलाकर के 10,000 रुपये लेता है। तो ये किस बात का पैसा है? ये तो हर चीज़ का होता है, यानी लाइसेंस का होता है, आपको दुकान बना के देते हैं और सब चीज़ का प्रोसेस होता है। यानी
डीएम साहब के वहाँ भी हर चीज़ की चेकिंग होती है, पुलिस विभाग भी रहती है यहाँ पे, अलॉट उस लिया जाता है, उसमें कितना क्या लिया जाता है एग्जैक्ट, है ना। तो हम लोगों से 10 लिया जाता है, अब कितना क्या खर्चा होता है, कितना ये इस अध्यक्ष पैसे जाने। की कोई रसीद भी दी जाती है क्या? रसीद क्या, हम लोगों को यानी एक हम लोगों को अलाउटमेंट पेपर मिलता है बस दुकान लगाने पैसे की कोई रसीद दी जाती है? पैसे की कोई रसीद नहीं लोगों को। जैसा कि व्यापारियों ने बताया कि पैसे की कोई भी रसीद नहीं दी जाती है और व्यापारी भी बता रहे हैं कि कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए का माल यहाँ पर जला हुआ है। 70 दुकानें प्रशासन द्वारा अलॉटमेंट की गई थी। प्रयागराज मंडल से रवि कश्यप की खास रिपोर्ट। जी हाँ, कैसे क्या घटना हुई? हमारे भानोई साहब की दुकान थी, उसमें हम भी बैठते हैं। 3 नंबर काउंटर के पास कोई बताते हैं लड़का खड़ा था, उस समय तो हम देखे नहीं कि वो खड़ा सिगरेट, लेकिन बताते हैं कि सिगरेट पी रहा था। वहाँ से आग उठी, आग फैलते फैलते कम से कम 20 से 25 मिनट लगे, पूरी दुकान एक साथ नहीं पर जली। दुकान एक अगर प्रशासन फायर ब्रिगेड की अगर गाड़ी जो है छोटी से खड़ी हुई, अगर यहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ होती, पाइप बड़ा होता या प्रशासन एक्टिव होता तो आग 1 से 2 दुकान से ज़्यादा 3 दुकान न लग पाती, वो कंट्रोल कर ले जाते। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्था पूर्ण रूप से थी, जिसका परिणाम ये है। कितनी दुकानें अलर्ट की गई? 70 थी, 70 दुकानें अलर्ट 70 दुकानें थी, 2-3 दुकानें ऐसे अपनी फुटकर लगी हुई थी। 4 से 5 लोग थे। आग का कारण क्या है कि आग लगी कैसे? अरे आग एक दुकान में लगी, भैया एक दुकान से लगी आग का कारण यही है कि लापरवाही, की मुस्तैदी नहीं होना। आप इतना बड़ा लाइसेंस बनाने के नाम पे अभी आपने बताया कि क्या लिया जाता है? भाई लाइसेंस बनाने के रूप में इनको 10,000 रुपए पूर्ण रूप से लॉटरी गिरने से पहले, जो लॉटरी ये होता है कि दुकान का आपको नंबर मिलेगा, किस लॉटरी जो 3 दिन का लाइसेंस मिलता है, तो उसमें पर व्यक्ति से 10,000 रुपए की हर चीज़ के ब्यौरे पे, मतलब आपका फायर ब्रिगेड हो गया, आपका क्या नाम है, ये पानी हो गया, मतलब A to Z सारा खर्चा 10,000 रुपए इस बार मांगा गया। और यहाँ के किसने मांगा था? यहाँ पे जो मंडी अध्यक्ष थे, वो जो भी हो, जो हमें उतना नहीं जानकारी है, मंडी अध्यक्ष से मांगा गया 10,000 रुपये। और उनसे पर दुकान पे ये था कि हर चीज़ की सुविधा होगी, हर दुकान में 2 सिलेंडर, 1 ड्रम पानी और 1 बोरी बालू की व्यवस्था मांगी गई। और ये चेकिंग हो गई थी, कल रात को चेकिंग हो गई सिलेंडर की, सिलेंडर यूज़ करना सबको सिखाया गया, की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके लिए पैसे उन्होंने पहले ले लिया। हमको पैसा पहले चाहिए, तब आपकी दुकान का नंबर मिलेगा आपको। और लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे आग लगी, तब यहाँ पे फायर ब्रिगेड के लिए पैसे दिए गए, उसकी गाड़ियाँ कहाँ हैं? एक छोटी सी गाड़ी वैन खड़ी थी, वो उसके जो पुलिस वाले थे, दुकान के जब लड़के हर दुकान के खुद बुझा रहे हैं, उससे 10-15 मिनट बाद वो एक्टिव हुए।